बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टोपोलॉजिकल स्पेस में जो हमारा आज का टॉपिक है वो लिमिट पॉइंट है कि टोपोलॉजिकल स्पेस में लिमिट पॉइंट किसे कहते हैं। इसे क्लस्टर पॉइंट भी कहते हैं। इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, इसकी एग्जांपल करते हैं और इसके रेलेवेंट कोई थ्योरम करते हैं। लेट एक्स टॉप ए टोपोलॉजिकल स्पेस एंड ए सबसेट ऑफ एक्स, देन अ पॉइंट एक्स बिलोंग्स टू एक्स इज सेड टू बी अ लिमिट पॉइंट ऑफ ए इफ फॉर ईच ओपन सेट यू with x belongs to u we have u intersection a minus x is not equal to 5। इसकी डेफिनेशन को थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अगर आपके पास एक्स टॉप कोई टोपोलॉजिकल स्पेस है, आप एक्स टॉप के पास कोई टोपोलॉजिकल स्पेस आपने ले ली, ए आप सबसेट ले लेते हैं एक्स का। अब एक्स का कोई पॉइंट आप लेते हैं और चेक करते हैं कि क्या वो इस ए का लिमिट पॉइंट बनता है या नहीं बनता। उसके लिए आप क्या करेंगे, आप उसको ए में से माइनस कर लेंगे। तो माइनस करने के बाद ये जो सेट है, इस सेट का इंटरसेक्शन आप लेंगे हर उस ओपन सेट के साथ जिसमें ये पॉइंट आ रहा होगा। दोबारा बताता हूँ कि आपके पास एक टोपोलॉजिकल स्पेस है और ए उसका सबसेट है। मैंने ये देखना है कि x का वो कौन सा पॉइंट है जो a का लिमिट पॉइंट बनता है। तो से कि मैं ये x देखना चाह रहा हूँ कि वो a का लिमिट पॉइंट बनता है या नहीं बनता, ये स्मॉल x। तो इस x को a में से माइनस करूँगा और उसका इंटरसेक्शन हर उस ओपन सेट के साथ लूँगा जिसमें x आ रहा है। तो हमेशा आंसर जो है वो नॉन एम्प्टी आना चाहिए। इसका मतलब है कि a में और इसमें जो है वो u में x के अलावा भी कोई कॉमन पॉइंट एग्जिस्ट करना चाहिए। तो फिर वो जो x है वो उसका लिमिट पॉइंट बन जाता है। तो फिर इसको एक्सप्लेनेशन के बाद दोबारा डेफिनेशन पढ़ते हैं कि लेट एक्स टॉप बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस एंड ए सबसेट ऑफ x, देन अ पॉइंट x बिलोंग्स टू x इज सेड टू बी अ लिमिट पॉइंट ऑफ a इफ़ फॉर ईच ओपन सेट u विद x बिलोंग्स टू u। यानी हर वो ओपन सेट जिसमें x आ रहा है वी हैव u इंटरसेक्शन a माइनस एक्स इज़ नॉट इक्वल टू 5। इसको मज़ीद समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स करते हैं कि हमारे पास एक x गिवन है ए बी सी, इसके ऊपर ये टोपोलॉजी है फाई एक्स ए बी और ए सी टोपोलॉजी है। इसके ऊपर x के ऊपर मैंने सबसेट ऑफ x ए ले लिया ए सी। अब मैंने x के इन तीनों पॉइंट्स को चेक करना है कि क्या वो लिमिट पॉइंट ऑफ ए बनते हैं या नहीं बनते। तो उसके लिए मैं देखता हूँ, पहले ए को चेक करता हूँ कि ए लिमिट पॉइंट ऑफ ए बनता है या नहीं बनता, ये स्मॉल ए। तो मैं वो तमाम पहले ओपन सेट ले लूँगा जिसमें ए आ रहा है। ये वाला ओपन सेट हो गया, ये हो गया, ये इन तीनों, और ये चौथा एक्स में भी ए आता है। मैंने चारों ओपन सेट ले लिए। अब क्या करूँगा, उस ए को इस ए में से माइनस कर लूँगा। ए माइनस ए, आपके पास ये सी आंसर आया। यानी ए में से इस ए को माइनस करने के बाद जो आंसर आपके पास आ रहा है वो ये सी आ रहा है। अब इस सी का इंटरसेक्शन मैं हर ओपन सेट के साथ लूँगा जिसमें ए आ रहा है। तमाम के साथ इसका इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी आना चाहिए। तो आप जब इसका इंटरसेक्शन इसके साथ लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप इसका इंटरसेक्शन ए के साथ ही ले लेते हैं, इस पहले सेट के साथ ही लेते हैं, तो आंसर तो एम्प्टी सेट आ गया। इसका मतलब है कि ये जो ए है वो लिमिट पॉइंट ऑफ ए नहीं बनेगा। दिस इम्प्लाइज दैट ए डज़ नॉट बिलोंग्स टू डिराइव्ड सेट ऑफ ए। एक चीज़ और याद रखिएगा कि किसी भी सेट के जितने लिमिट्स पॉइंट होते हैं तो लिमिट पॉइंट के सेट को हम डिराइव्ड सेट कहते हैं। अगर ए है ना, ए के तमाम लिमिट पॉइंट्स के सेट को ए डी से रिप्रेजेंट करते हैं और इसे डिराइव्ड सेट कहते हैं। तो इसका मतलब है ए डज़ नॉट बिलोंग्स टू डिराइव सेट ऑफ ए, यानी ए लिमिट पॉइंट ए का नहीं बनेगा। अब हम दूसरे भी चेक करते हैं कि बी और सी भी उसके लिमिट पॉइंट बनते हैं या नहीं बनते। उसके लिए मैं क्या करूँगा कि पहले ओपन सेट ले लूँगा जिसमें बी आ रहा है। तो वो ये दो ओपन सेट हैं जिनमें बी आता है। अब मैं बी को ए में से माइनस करूँगा तो फिर इसका इंटरसेक्शन हर उस ओपन सेट के साथ लूँगा जिसमें बी आ रहा है। तो पहले एक्स के साथ इंटरसेक्शन लिया इसका ए माइनस बी का, तो वो भी नॉन एम्प्टी आया, यानी ये नॉन एम्प्टी आ गया। फिर मैं क्या करता हूँ कि इसका इंटरसेक्शन मैं दूसरे ओपन सेट के साथ लेता हूँ ए बी के साथ, तो वो भी नॉन एम्प्टी आ रहा है।
इसका मतलब है कि मैंने हर उस ओपन सेट के साथ जिसमें बी आ रहा है इंटरसेक्शन लेके देख लिया इस ए माइनस बी का, तो नॉन एम्प्टी आंसर आया। तो इसका मतलब है कि जो बी है वो लिमिट पॉइंट ऑफ ए बन गया, यानी बी बिलोंग कर गया डिराइव सेट ऑफ ए को। इसी तरह मैं सी को चेक करूँगा। सी आपके पास है, देखें जिस ओपन सेट में है वो दोनों ओपन सेट ले लिए, इसके बाद फिर इसको ए में से माइनस किया, जो भी आंसर आया उसका इंटरसेक्शन हर उस ओपन सेट के साथ लिया जिसमें ए आ रहा है, तो दोनों दफ़ा आंसर जो है वो नॉन एम्प्टी आया। तो सी भी बिलोंग कर गया डिराइव सेट ए को, यानी सी भी उसका लिमिट पॉइंट बन गया। तो इसका मतलब है डिराइव सेट ऑफ ए बने बी और सी, यानी ये दो लिमिट पॉइंट इसमें आ जाते हैं। सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट ऑफ ए है, इसे डिराइव सेट ऑफ ए कहते हैं। अब इसके बाद हम इसके रेलेवेंट को एक आधे थ्योरम जो कि रिजल्ट्स बन जाते हैं बड़ी सारी कैलकुलेशंस के बाद, वो करने की कोशिश करते हैं कि लेट एक्स बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस एंड ए बी अ सबसेट ऑफ एक्स, if A contained in B then derived set of A contained in derived set of B। सेकंड जो प्रूफ करना है जी A यूनियन B derived set of A यूनियन B is equal to derived set of A यूनियन derived set of B। पहला जी प्रूफ करेंगे जी अगर A कंटेन करता है B में तो A D भी कंटेन करेगा B, यानी derived set of A कंटेन करेगा derived set of B में। अच्छा, ये प्रूव करने के लिए कि डिराइव सेट ऑफ ए कंटेन करता है डिराइव सेट ऑफ बी में, मैं इसका एक आर्बिट्ररी पॉइंट ले लूँगा, लेट एक्स बिलोंग्स टू डिराइव सेट ऑफ ए। इसका मतलब है कि एक्स लिमिट पॉइंट ऑफ ए बन गया। अगर एक्स लिमिट पॉइंट ऑफ ए है तो इसका मतलब है कि देन फॉर ईच ओपन सेट यू विद एक्स बिलोंग्स टू यू वी हैव यू इंटरसेक्शन ए माइनस एक्स इज नॉट इक्वल टू 5। यानी अगर ये x लिमिट पॉइंट है a का तो डेफिनेटली वो इन तमाम कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा जो मैंने लिमिट पॉइंट वाली बताई हैं आपको, कि उसको a में से माइनस करने के बाद उसका इंटरसेक्शन हर उस ओपन सेट के साथ जिसमें x आ रहा है हम लेंगे तो आंसर नॉन एम्प्टी आएगा। अब देखें a तो कंटेन करता है b में, तो अगर मैं a की जगह पे b लगा दूँ तो अब भी तो आंसर नॉन एम्प्टी रहेगा, क्योंकि a का सारा b में कंटेन करता है। बी में भी डेफिनेटली कोई ऐसे पॉइंट होंगे जो एक्स से ज़्यादा यू में और बी में कॉमन होंगे। तो यहाँ से तो डेफिनेशन फॉर ईच ओपन सेट यू विद एक्स बिलोंग्स टू यू, इसका मतलब है कि जो एक्स है वो लिमिट पॉइंट ऑफ बी भी बन गया, यानी एक्स बिलोंग कर गया बी डी को। एक्स मैंने पॉइंट लिया था ए डी का जो कि कंटेन कर गया बी डी में, यानी डिराइव्ड सेट ऑफ बी में, तो इसका मतलब है कि ये सारे का सारा सेट इसमें कंटेन कर जाता है। इसका दूसरा जो थ्योरम है उसको प्रूव करते हैं ए यूनियन बी डिराइव्ड सेट ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू डिराइव्ड सेट ऑफ ए यूनियन डिराइव्ड सेट ऑफ बी। उसके लिए देखें, आपको पता है ए कंटेन करता है ए यूनियन बी में और बी कंटेन करता है ए यूनियन बी में। अगर ए कंटेन इसमें करता है तो इसका डिराइव्ड सेट इसमें कंटेन करेगा, इसी तरह इसका डिराइव्ड सेट इसमें कंटेन करेगा और इन दोनों का यूनियन भी इसमें कंटेन कर देगा। पहला हमने ये प्रूव किया। अब कन्वर्सली ये पार्ट साबित करना है कि इसका सबसेट है, उसके लिए मैं इसका एक आर्बिट्ररी पॉइंट ले लिया, एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी डिराइव्ड सेट ऑफ ए यूनियन बी। एक्स लिमिट पॉइंट ऑफ ए यूनियन बी बनेगा, इसका मतलब है फॉर ईच ओपन सेट यू विद एक्स बिलोंग्स टू यू यू इंटरसेक्शन ए यूनियन बी माइनस एक्स इज़ नॉट इक्वल टू 5 आना चाहिए। अब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाया, यू इंटरसेक्शन ए माइनस एक्स यूनियन बी माइनस एक्स इज़ नॉट इक्वल टू 5, यानी यू इंटरसेक्शन ए माइनस एक्स इज़ नॉट इक्वल टू 5 और यू इंटरसेक्शन बी माइनस एक्स इज़ नॉट इक्वल टू 5। यहाँ से इसका मतलब एक्स बिलोंग करेगा डिराइव्ड सेट ऑफ ए को और यहाँ से एक्स बिलोंग करेगा डिराइव्ड सेट ऑफ बी को। अगर इसको बिलोंग करता है या इसको बिलोंग करता है तो दोनों के यूनियन को ज़रूर बिलोंग करेगा। एक्स मैंने पॉइंट लिया हुआ था, आर्बिट्ररी पॉइंट लिया हुआ था ए यूनियन बी डिराइव्ड सेट ऑफ ए यूनियन बी का, वो कंटेन कर गया वो ए डिराइव्ड सेट ऑफ ए यूनियन डिराइव्ड सेट ऑफ बी। इसका मतलब है कि ये सारी की सारी साइड इसमें कंटेन करेगी। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 देखें और 2 देखें, यहाँ से आप लिख सकते हैं कि ए यूनियन डिराइव्ड सेट ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू डिराइव्ड सेट ऑफ ए यूनियन डिराइव्ड सेट ऑफ बी।